अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा प्रोसेसिंग। मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैंने ऑलरेडी डाटा एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारा आपको गाइड कर दिया हुआ है एक वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मेरा जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने डाटा एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारा बता दिया, व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। अब जो थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उसमें बताया जाएगा डाटा प्रोसेसिंग एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग की अगर मैं शॉर्ट से भी शॉर्ट एग्जांपल लूँ तो आप जब कोई कंप्यूटर है, आप उसके ऊपर माउस के थ्रू कोई इवेंट क्रिएट करते हो, लाइक आप कोई क्लिक करते हो, माउस के बटन से आप कुछ क्लिक करते हो। ठीक है, क्योंकि माउस के दो बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो जब आप क्लिक करते हो और क्लिक क्या करते हो, जो कंप्यूटर पे सामने चीज़ आ रही है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, आप उसको किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हो, वो चीज़ सिलेक्ट होती है। सिलेक्ट होने के बाद डबल क्लिक होने के बाद वो चीज़ ओपन हो जाती है। तो मतलब ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग हुई है तो ही वो चीज़ ओपन हुई है। प्रोसेसिंग एक्चुअली में एक लॉजिकल वर्क होता है। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं ना, वो उस लॉजिकल वर्क पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब उस लॉजिकल वर्क को किस तरह से करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को, वो सारा काम हमारे प्रोसेसर्स करते हैं। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हमने डाटा उसको देना है कंप्यूटर को। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर्स हैं वो उस पर काम करेंगे। अगर हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवाएंगे तो प्रोसेसर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। अगर हमने कोई चीज़ शो करवानी है तो भी ये प्रोसेसर्स मेमोरी में भेजकर उसे शो करवाएंगे एंड सो व्हाटएवर, मतलब वो ये काम करेंगे। ठीक है, प्रोसेसर्स का काम ही क्या होता है, प्रोसेसिंग करना। तो किस तरह से डाटा की प्रोसेसिंग हुई और वो एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में आगे उसकी एग्जाम्पल एंड विद डायग्राम। ठीक है, हम आज ये 3 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डाटा प्रोसेसिंग की कोई एग्जाम्पल बताएं एंड डाटा प्रोसेसिंग को विद डायग्राम शो करें। ठीक है, अब जी हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ये तो हो जाएगी जी डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन। वो ये क्या बात कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम अपने डाटा की कन्वर्टिंग करते हैं किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में, कि जिसको देख के हम बाद में कोई फाइनल डिसीजन ले सकें। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस्ड डाटा। वो चीज़ जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी होती है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है, जिसको देख के हम फाइनल कुछ डिसीजन लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। डाटा प्रोसेसिंग को कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। कंप्यूटिंग निकलता है कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन परफॉर्म करना। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। डाटा एकदम से नहीं होता प्रोसेस, इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो सीक्वेंस के मुताबिक परफॉर्म होते हैं, और परफॉर्म होने के बाद फिर वो एक इंफॉर्मेशन जो है जनरेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डाटा इज़ आल्सो कॉल्ड इनपुट। डाटा को हम इनपुट भी कहते हैं एंड इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड आउटपुट, और इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है, डाटा का अनदर नेम इनपुट है एंड इंफॉर्मेशन का अनदर नेम क्या है, आउटपुट है। नेक्स्ट उसके बाद कहते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेस जब हम करवाते हैं तो उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, सारी सी बात है, आप कोई इनपुट दोगे कंप्यूटर को तो कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है वो उसकी प्रोसेसिंग करेगा और आपको फाइनल आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी देयर आर बेसिक स्टेप फॉर डाटा प्रोसेसिंग लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हम इनपुट देंगे, कंप्यूटर के प्रोसेसर जो हैं वो क्या करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और हमें फाइनल आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे।
उसके बाद आ जाता है डायग्राम। डाटा प्रोसेसिंग को डायग्राम के थ्रू भी शो करवाया जा सकता है, और ये डायग्राम कितनी अच्छी बनी हुई है ना कि इसमें यूज़र सबसे पहले डाटा देगा। आपको मैंने बताया था डाटा क्या है, हर वो इंस्ट्रक्शन जो यूज़र की तरफ से कंप्यूटर को दी जा रही है वो डाटा है, ठीक है। कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में आंसर दे देता है, रिस्पॉन्स देता है, तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर डाटा होगा, डाटा की प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद फिर उसकी इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डाटा प्रोसेसिंग विद एग्जाम्पल, के डाटा प्रोसेसिंग को एग्जाम्पल के थ्रू भी शो करें। डाटा प्रोसेसिंग क्या है उस एग्जाम्पल के थ्रू शो करें। अब देखिए आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। फ़र्ज़ करें मैंने आपको कहा है कि बच्चे आप ना मुझे अपने कोई से 3 सब्जेक्ट हैं उनका टोटल रिज़ल्ट ला कर दें, क्योंकि आपके टोटल रिज़ल्ट से आगे मैं ग्रेड एवरेज ये निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए कि मुझे टोटल मार्क्स चाहिए आपके, ठीक है ना। तो अब मैंने 3 सब्जेक्ट यहाँ रख लिए हैं, इंग्लिश, फिर उसके बाद मैथ आता है एंड देन आता है कंप्यूटर। इंग्लिश को मैंने 80 मार्क्स दे दिए हैं, मैथ को मैंने 95 दे दिए हैं एंड कंप्यूटर को मैंने कितने दे दिए हैं, 76, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इनका टोटल कैसे निकलेगा, इनका टोटल निकलेगा इनको ऐड करके। तो 80 + 95 + 76, दिस इज डाटा। ये जो मैंने दिया है इंग्लिश, मैथ एंड कंप्यूटर, ये क्या है, डाटा, ठीक है। अब वो उसके ऊपर क्या काम होना है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी है एडिशन की। तो प्रोसेसर्स के पास जाएगा और एडिशन, प्रोसेसर्स के अंदर 2 यूनिट होते हैं, ठीक है। ALU एंड मतलब CPU के बहुत इंपॉर्टेंट 2 यूनिट होते हैं, ALU, ठीक है, एंड CU। तो ALU में क्या होता है, जितना भी हमारा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जितने भी ऑपरेटर्स जिन्होंने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है वो ALU के यूनिट में जाते हैं, वहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये 80 + 95 + 76, ये जो प्रोसेसिंग है ये सारी CPU के ALU यूनिट के अंदर हो जाएगी, और जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो एज अ आउटपुट आपको स्क्रीन पे सामने शो हो जाएगा, जो कि एक हाईलाइट वर्ड के अंदर लिखा होगा टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स क्या है, एक वर्ड है प्रॉपर, मतलब जिसको मतलब वैल्यू को कोई आपने चीज़ असाइन कर दी है, जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, x = 2, y = 3, फिर x + y = 2 + 3 = 5, इस तरह करके आपने 251 भी किसी वेरिएबल में रखवा दिया। वेरिएबल आप बहुत लंबा आगे चौड़ा टॉपिक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाने वाली चीज़ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना है कि हमारा जो आंसर है वो किसी हाईलाइटेड वर्ड के अंदर हमने स्टोर करवा दिया, एंड दिस इज टोटल मार्क्स, ठीक है। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। इन शॉर्ट में फिर बता देती हूँ, डाटा प्रोसेसिंग एक्चुअली में वो प्रोसेस जिसमें हमारा डाटा कन्वर्ट हो जाता है किसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, उस प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। और जो डाटा प्रोसेसिंग होती है वो आपको मैं पहले ये बता दूं कि सीक्वेंस में होती है। जिस सीक्वेंस में आप कंप्यूटर को कोई चीज़ दोगे वो उसी सीक्वेंस में बारी बारी परफॉर्म करके आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, रिस्पॉन्स करेगा। डाटा को हम इनपुट भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द बेसिक स्टेप ऑफ द डाटाबेस प्रोसेसिंग। डाटाबेस प्रोसेसिंग के बेसिक स्टेप्स कौन कौन से थे, इनपुट था, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट शो होगी, ठीक है। उसके बाद डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया एंड एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको सामने डिस्प्ले करवा दी, लाइक इंग्लिश = 80, मैथ = 95, कंप्यूटर = 76। ये यूज़र ने हमें डाटा दिया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग क्या हुई, उसके ऊपर कैलकुलेशन की प्रोसेसिंग हुई, लाइक एडिशन, ठीक है। प्रोसेसिंग कहाँ हुई, प्रोसेसर मतलब CPU के 2 इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं, ALU एंड CU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो सारी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स में होती है, ठीक है। तो वहाँ जाकर आपकी एडिशन होगी, जब प्रोसेसिंग होगी और उनके पास फाइनल रिजल्ट आ गया तो उन्होंने किसी हाईलाइटेड वर्ड के अंदर उसे स्टोर करवा दिया, एंड दिस इज टोटल मार्क्स, मतलब हमने अपने पास लिख लिया कि भाई इस बच्चे के 3 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स 251 है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे। कंपोनेंट्स आते हैं कंप्यूटर के, प्राइमरी कंपोनेंट्स, जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप सो आपका आज का लेक्चर सारा समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा पिद्दू सा टॉपिक था जो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में, किसी जगह, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।